उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है और इसके साथ प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। देहरादून में सुबह से ही बारिश जारी है। 19 तारीख को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में अधिकांश जो है लगभग अधिकांश जो जनपद है उनमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ज़्यादातर जनपदों में हम उम्मीद कर रहे हैं। जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़, वहाँ पे अनेक स्थानों पे भी हो सकता है। चमोली के नंदानगर में बादल फटने की आपदा में अभी भी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि आपदा में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव को बरामद किया गया। एक शव सरपाणी और एक कुंतरी लगाफाली गांव से बरामद किया गया है, जबकि प्राकृतिक आपदा में 32 पशुओं की भी मौत हुई है। आपदा प्रभावित कुंतरी और धूरमा गांव में मलबे में लापता लोगों की तलाश जारी है। आज दूसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है। नंदानगर घाट क्षेत्र में गुरुवार को जो आफत बरसी है उसने कहीं ना कहीं भारी नुकसान किया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। जो घर हैं वो पूरे मलबे में फटे पड़े हैं। देखिए मलबा कहाँ अंदर तक पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे घुसा हुआ है और जो हालात हैं वो ज़्यादा ख़राब हैं। और इस समय अगर मैं इस घर की बात करूं तो यहाँ पे अब कुछ दिन के बाद शहनाई बजनी थी, घर में शादी का माहौल था, लेकिन यहाँ पे बादल फटने के बाद जिस तरीके का नुकसान हुआ है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय हुआ है। और जो आप देख रहे हैं जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार यहाँ पे आए हुए हैं और आप ये देखिए पूरे घर को किस तरीके से लोगों ने बनाया है। जनप्रतिनिधि भी लगातार मौजूद हैं, सरकार भी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हमारे साथ बद्रीनाथ विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं। मुटल जी, आप यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि चमोली में लगातार बादल फटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जो यहाँ पे आके जो घटनाएं देखी जा रही हैं, आप देखिए बहुत सारे लोग ने अपना जीवन खो दिया, बहुत सारा इतना नुकसान है, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। इसी तौर पर अगर देखा जाए तो अब आकलन सरकार को करना है कि कितना ज़्यादा नुकसान है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। मुआवजे की बात हो रही है और लोगों को उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। नितिन सेहवाग, न्यूज़ 18, नंदानगर घाट। नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा था और इसी मलबे के अंदर से 16 घंटे तक फंसे एक शख्स को निकाला गया। कुंवर सिंह तकरीबन 16 घंटे तक मलबे में दबे रहे। कुंतरी गांव में भी कई लोग घर के अंदर फंस गए थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी टीमों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। चमोली में बादल फटने से हुए नुकसान के बाद सीएम धामी ने देहरादून कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के लिए कहा ताकि लोगों को जल्दी से राहत मिल सके। वहीं सीएम धामी ने बिजली और पानी की सप्लाई को भी जल्द बहाल करने को कहा है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम धामी ने मसूरी और रायपुर के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों को देखा, अधिकारियों को काम में तेजी लाने को कहा। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मसूरी और रायपुर में मंगलवार तेज बारिश हुई थी और इस दौरान बहुत नुकसान हुआ था। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनसे उनका हालचाल भी जाना और मदद का भरोसा दिया है।
और इसी बीच मुख्यमंत्री देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर भी गए, वहां का भी जायजा लिया। आपदा के दौरान यहां पर भी नुकसान हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां मौजूद लोगों से बातचीत हुई। मंगलवार को हुई तेज बारिश के दौरान नदी उफान पर आ गई थी और टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भी पानी भर गया था। देहरादून और गढ़वाल के हिस्से में आई आपदा से कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में भी प्रशासन अलर्ट पर है, क्योंकि यहां की भौगोलिक बनावट भी कुछ ऐसी ही है जैसे कि देहरादून की, और ऐसे में कभी भी यहां भी बादल फटने की घटना हो सकती है। इस स्थिति में आखिर कौन कौन से इलाके सेंसिटिव हैं, ये सोचने वाली बात है। हिमालय के शिवालिक रेंज की पहाड़ियों के ठीक नीचे बसा कुमाऊं का खूबसूरत शहर हल्द्वानी कभी भी बड़ी आपदा की मार झेल सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों में यहाँ बारिश का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। पूरे मानसून सीजन में होने वाली बारिश चंद घंटों में हो जा रही है, जिससे काठगोदाम और दमू वाडुंगा के ऊपर हालात बादल फटने जैसे बन जाते हैं। साथ ही इन इलाकों से निकलने वाले रक्सिया, कलसिया और देवखड़ी जैसे नाले उफान पर आ जाते हैं, जो कभी भी तबाही ला सकते हैं। नालों के उफान पर आने की सबसे बड़ी वजह नालों के किनारे अतिक्रमण है। बारिश के टाइम पे अत्यधिक प्रभाव पानी का रहता है। इस बार भी वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस बार एहतियातन के रूप में हमने शुरुआत में उसमें चैनलाइजेशन करा दिया था, जिससे कि उसको काफ़ी हद तक गहरा कर दिया था। इसके अलावा जितने भी उस नाले में अतिक्रमण है उनको भी चिन्हित किया गया, जिसमें एसडीएम नैनीताल की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। वर्तमान में वर्षा काल में, क्योंकि अभी हटाने का अभियान रुका गया था, वर्षा काल के बाद में हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। दूसरी तरफ सांसद अजय भट्ट का दावा है कि सरकार ने नदी नालों के सर्वे का फैसला लिया है, ताकि बड़े जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन हमको अपनी जनता मानव मात्र को बचाना है, और बचाने में कितने एहतियात हम बरतेंगे, किसी को ज़्यादा लॉस ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। वो हमारी सरकार उसके लिए पूरी एक किस्म से जो सर्वे करने की नियमावली है या उसके लिए जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन देगी, और मैं समझता हूँ कि उसी गाइडलाइन पर किसी को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हम सब उसके लिए तैयार रहेंगे। जाहिर है कि ये बरसाती नाले कभी भी हल्द्वानी से लेकर काठगोदाम तक की फिजा बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश समय रहते बड़े कदम उठाने की है, ताकि भविष्य में जान माल के नुकसान से बचा जा सके। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी चंबा ऋषिकेश हाईवे बगड़धार के पास 3 दिन से बंद था, जिसे बीआरओ ने छोटे वाहनों के लिए खोल दिया है। और इसी के साथ उत्तरकाशी सुवाखोली मोरियाना मसूरी मोटरमार्ग छोटे वाहनों के लिए 3 दिन बाद खोला गया। सड़क खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों की लाइफलाइन लंबे समय से प्रभावित है। स्वाला और क्वारब की दरख्ती पहाड़ियां लाखों की आबादी को आए दिन परेशान कर रही हैं, लेकिन अब इन्हीं दरख्ती पहाड़ियों पर सियासत भी गरमा रही है। बारिश कम होने पर भले ही स्वाला और क्वारब छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया हो, बावजूद इसके अभी भी पहाड़ के दोनों अहम हाईवे में बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। बड़ी गाड़ियां नहीं चलने से यात्रियों को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में जरूरत का सामान भी महंगा हो गया है। ये दोनों एनएच लंबे समय से खतरनाक बने हुए हैं। ये बात अलग है कि अब दोनों एनएच की खस्ताहाली पर बीजेपी और कांग्रेस में शह मात का खेल जरूर तेज हो गया है। तो हमारे स्थानीय सांसद भी हैं, वो स्थानीय राज्य केंद्र में उसी विभाग के मंत्री भी है। आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपने रूट अच्छीकरण, चौड़ीकरण के नाम पर, सुधारीकरण के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो रोड बनाई है वो आज हमारे गले की फांस बन गई है। देखिए, क्वारब और स्वाला ऐसा ना हो, ये प्रकृति के आगे कोई चल सकता है क्या?
ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पहाड़ी शिफ्ट हो रही है उसको रोकना बड़ा कठिन है। मानव इतना ही कर सकते हैं, इंसान इंजीनियर इतना ही कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए प्रिकॉशन कर रहे हैं जो करना चाहिए। और टनकपुर पिथौरागढ़ का स्वाला हो या फिर अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे का क्वारब, ये दोनों सालों से खतरनाक बने हुए हैं। इन्हीं एनएच की मदद से चारों जिले बाकी दुनिया से जुड़े हैं, फिर भी यहाँ सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं। एनएच डेंजर जोन को सुरक्षित बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए बहा चुका है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला है। अब ये दोनों साइट्स हैं, इनको अच्छी तरह से हम देख करके इसी वित्तीय वर्ष में हम इसको कंप्लीट करने का हमारा प्लान है, ताकि अगले बरसात में जो है इस प्रकार की दिक्कतें ना आए। दोनों अहम हाईवे केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा की लोकसभा के हिस्से हैं। ऐसे में तय है कि विरोधी भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि इन दोनों हाईवे को लेकर कुमाऊं की पहाड़ी जिलों में सियासत गर्म है। अब ये देखना होगा कि जारी सियासत लोगों को कितना राहत पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गंगा और यमुना घाटी में आई आपदा से सरकारी और निजी संपत्तियों को बहुत नुकसान हुआ। डीएम का कहना है कि आपदा से सरकारी और निजी संपत्तियों का करीब 845 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी ये एक्चुअल आंकलन नहीं है, ये एक प्रोजेक्टेड आंकलन है, तो उसके हिसाब से 845 या 850 करोड़ का बीच में उत्तरकाशी जनपद में हमारा इरिगेशन, रोड्स, वाटर, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, ये मेजर डिपार्टमेंट में बोले। और उसके अलावा जो जिनका कम है नुकसान लेकिन है, जैसे हमारा डेवलपमेंट सेक्टर का है, हमारा स्कूल्स का है, बिल्डिंग्स का है, वो है। उत्तराखंड में आपदा के बाद 2500 से ज्यादा गांवों की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। पोल टूट गए हैं, ट्रांसफार्मर बह गए हैं, लाइनें उखड़ गई हैं। ज्यादातर जगहों पर बिजली की सप्लाई बाधित है, लेकिन अब भी तकरीबन 36 गांव हैं जो अंधेरे में हैं। बाकी जगहों पर बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई है। देहरादून में ही 16 गांव ऐसे हैं जहां अभी भी बिजली गुल है। बिजली गुल होने से पेयजल आपूर्ति भी ठप हो गई है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस आपदा ने यूपीसीएल को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। मरम्मत, नए उपकरण और सप्लाई बहाली में विभाग को 125 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, फिर चला जाती है। कभी रात पूरी रात नहीं होती, कभी दिन में नहीं होती जी, ऐसे ही छुट्टी फुट्टी आती है कभी कभार। परमानेंट नहीं आती जी यहाँ पे। कब से चलो कभी पेड़ गिर जाता है तो कुदरत की वो है। ये वैसे भी यहाँ का मामला ऐसे ही है जी, इनका लाइट वालों का काफ़ी समय हो गया जी, ऐसे ही चल रहा जी।